हनुमान की जय बोलो, ये चली लहर कौन की, ये चली लहर हनुमान की जय बोलो, ओ जय बोलो, जय बोलो राजस्थान की जय बोलो, ओ जय बोलो। हमारे मंच के माध्यम से हनुमान जी बेनीवाल का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आरएलपी हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, जय बोलो राजस्थान की जय बोलो, ये चली लहर हनुमान की जय बोलो। आओ ये सभी अतिथिगणों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं मंच के माध्यम से। अतिथियों को निवेदन करते हैं कृपया करके पंडाल के अंदर उचित स्थान ग्रहण करें और हमारे बीच शहर राजस्थान हनुमान बेनीवाल जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ उठा करके हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करें। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृपया करके तमाम गणमान्य लोगों से निवेदन है कि पंडाल के अंदर पधारे। आज के कार्यक्रम की स्वागत मेला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा शेर राजस्थान हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करने के लिए रामतीर्थ जी लोर गुंदासरी, भरत सिंह जी टांडी न्यांखल, सतवीर जी ढाका गदरा, छोटूराम जी टूटी सुरतपुरा और ब्रह्मदेव जी जादड़ा जुनाना से कृपया करके एक एक करके मंच पर आए और भाई साहब एमपी हनुमान बेनीवाल जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। रामतीर्थ जी लोर, युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कृपया करके मंच पर व्यवस्था बनाने के अंदर सहयोग करें। हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं करके आप जहां जिसको जगह मिलती है वहीं बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आपको जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाएं। आप अपने अपने स्थान ग्रहण करें, अपने अपने स्थान पर बैठिए। आप बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आप बैठिए और सभी मंच में विराजमान जो साथी इधर खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह की कृपया करके वो व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। पहले तो मंच के ऊपर जो साथी खड़े हैं कृपया करके वो सामने आ जाए। मंच पे जो अपने टीम वाले जो साथी है हमारे अतिथियों के खड़े कृपया करके नीचे आ जाए सारे। इधर भी जो साथी खड़े कृपया करके सामने में आ जाए। जो भी साथी है सारे व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, नीचे आ जाओ। हेलो, बाकी जो खड़े हैं मंच पे जो खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की कड़ी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आमंत्रित करता हूं शेर राजस्थान श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करेंगे। कार्तिक जी डूडी साहब बनाकर भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का इस भादरा की पावन धरा के अंदर स्वागत करेंगे। कार्तिक जी डूडी साहब बनाकर भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करेंगे। उनके भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी के साथ में आप पहुंचे हुए मेड़ता से लोकप्रिय विधायक इंदिरा देवी बावरी जी, भाई हर्ष जी चिंकारा, सीताराम जी नायक सुजानगढ़ से प्रत्याशी रहे, प्रिया जी मेघवाल, तमाम साथी यहाँ पहुंचे हैं। उनका हार्दिक स्वागत सत्कार भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का साफा बनाकर स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत सत्कार के लिए। अभी स्वागत मेला को आगे बढ़ाते हुए रामतीर्थ जी लोर, भरत सिंह जी टांडी, सतवीर ढाका जी, छोटूराम डूडी जी, ब्रह्मदेव जादड़िया जी,
आप सिर्फ आए और माला पहनाकर भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करें। बाकी सारा करना करो भाई, एक बार सिटास खाली करवा दो। फोन है तेरे को मेकन सही को नहीं है, मैं कौन पकड़ूंगा? नहीं 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 भाई साहब, वो आप जल्दी आ जाओ। तो इंदिरा जी स्वागत के लिए विजय जी चौधरी, रीटा जी, चंद्र जी, सरोज राव आप आए और इंदिरा देवी बावड़ी जी और प्रिया जी मेघवाल का माला पहनाकर स्वागत करें। विजय जी, रीटा जी, चंद्र जी, सरोज राव आप प्रिया जी और इंदिरा जी का स्वागत माला पहनाकर करें। वेद जी ढाका आप आए और सीताराम जी का स्वागत करें। बुलाराम जी, इंदिरा बेनीवाल, सतलीर बेनीवाल आप भी आए। विक्रम बेनीवाल, महेश ढाका आप आए और भाई हर्षी चिकारा का स्वागत करें। इंद्रपाल जी लोर, धर्मपाल जी गढ़वाल, सुरेश बेनीवाल, प्रदीप बेड़ा, जयराम जी बेनीवाल आप आए और भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का, सीताराम जी का अब स्वागत मेला का पूर्ण विराम लगाते हुए कृपा करके आप सारे साइड में आ जाए। जो भी खड़े पीछे सारे साथी आप कृपा करके विराजे, अरे मंच से नीचे आ जाए। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में हरियाणा से चलकर बता रहे हैं भाई हर्षी चिंकारा आप आए और अपना उद्बोधन दे। भाई हर्षी चिंकारा। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आवाज सुन रही मात्र शक्तियां, सबसे पहले आप सभी के चरणों में हरियाणा से आए हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। भादरा, अगर भादरा की बात करें, भादरा वो मिट्टी है जिसके अंदर से बड़े बड़े किसान नेता निकले, जिन्होंने आपके खेत तक आपके पानी को पहुंचाया, आपको खेती करने का तरीका सिखाया। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है, पूरे उत्तर भारत का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा और कोई सबसे बड़ा किसान पुत्र जो अपने घर को, परिवार को छोड़कर अपने भाई को भी अपने साथ लेकर इस राजस्थान की असली लड़ाई लड़ रहा है, वो है खेत और रेत का बेटा हनुमान बेनीवाल। अब आप सभी साथियों को बता देता हूं, वो समय नजदीक आ गया जिस लड़ाई के लिए दिन रात संघर्ष करते हुए अपने 25 साल आप लोगों के लिए दान दे दिए। आज एक ऐसी महान आत्मा आपके बीच पहुंची है, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। अगर मैं आधी रात को भाई साहब को फोन करता हूं, आधी रात के अंदर उस काम को करवाता है। जो काम को मंत्री संतरी सीएम करवाने की औकात नहीं रखता, उस काम को बड़े भाई साहब 1 सेकंड में करवाते हैं। लेकिन कुछ आदमी हमारे भोले भाले होते हैं, जिनको बहलाने के लिए हरियाणा से एक टीम लाई गई है, जिसका नाम है जेजेपी पार्टी, जिसकी फुल फॉर्म है जमात झूठी पार्टी। अभी आपने सीकर के अंदर रैली की थी उन लोगों ने। सोनीपत से एक औरत 17 बस भर के लाई। हालात पता है क्या, लोगों को भगाकर वहां ले गए। और हरियाणा राजस्थान की खास पहचान है, जो रांडे होया करे ना, रांडे जिनकी शादी नहीं हो रही,
वे छोटे छोटे बच्चा तो लुका अगर बेटा पापा कह दे 5 रुपये दे दूंगा। वो एक काम उस पार्टी ने रैली के अंदर किया कि अनीशन गाना जब गाओगा जब पापा जी का भाषण सुनोगे। अरे हम क्या भाषण सुने, तुम्हारे घर पे तुम्हारे गांव में ही नहीं सुनता तुम्हारी कोई। दुख होता है बताते हुए, जात आरक्षण के नाम पर इतना बड़ा दंगा हुआ, किसान आंदोलन जिसमें 750 किसान शहीद हुए। क्या आज तक उस पार्टी ने किसी के घर पे जाके ये पूछा तुम लोगों का दुख कैसा था? जो अपने घर के दुख को नहीं देख सकती, जो अपनी विधानसभा के दुख को नहीं देख सकती, वो यहाँ तुम्हारे को रेवड़िया बांटने के लिए आ रही। वो झूठी पार्टी आप लोगों के बीच में आके जो आप लोगों का दिल जीतने का कार्य कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ जो राजस्थान के अंदर उसका प्रोग्राम करवाता है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता किसानों के लिए। अरे तुम तो वो इंसान हो, तुम्हारे बीच तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वीर तेजा जी महाराज का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने इतने बड़े किसान नेता को जन्म दिया। मैं कहता हूं अगर हरियाणा में ऐसा एक लोता एक आदमी होता, पूरे भ्रष्ट सिस्टम को हिला के रख देता। मैं आप सभी साथियों से एक बात कहता हूं, चुनाव नजदीक आ गए हैं, हमें 200 अनुमान ढूंढने, सिर्फ 200। उन 200 अनुमान के पीछे उनकी 100 आदमियों की सेना ढूंढनी है। सिर्फ 100 आदमी बड़े भाई साहब की जोड़ी में डाल दो। और जो कहते हैं कि अनुमान की तो सरकार कहां से आओगी, छोटी सी पार्टी, उनको एक बात बता देता हूं, जो लंका थी लंका, श्री राम भी अनुमान के बिना नहीं जीत पाया तो राजस्थान है, अनुमान के बगैर कैसे जीत पाओगे? और हम एक बात और बताते हैं, हम सरकार बनवाने वाले नहीं, हम अब की बार सरकार बनाने वाले हैं। ये आपके बीच खुले मन से कह रहा हूं, दिन रात एक कर देंगे भाई साहब के लिए। ना तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ता, ना मेरी यहाँ पे कोई वोट, ना चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे एक बात से खुशी महसूस होती है, अगर कोई जिंदा दिल इंसान, कोई लड़ाका और कोई योद्धा है, वो हनुमान बेनीवाल है। अगर हम इसके चरणों की धूल भी बन पाए तो अपना जीवन पूरा हो जाएगा। इसी के लिए बड़े भाई साहब के साथ दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी से इतना ही कहूंगा, सब काम धाम छोड़कर आप लोग 1 महीना अपने आप को हनुमान समझे। और आरएलपी आप सबका परिवार है, जिसको बड़े भाई साहब ने सींच कर इतना बड़ा पौधा बना दिया, अब उस पौधे को बढ़ाने का काम आप लोगों ने करना है। आप सभी ने इतना मान सम्मान, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद वत्स भाई। अब संबोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में मेड़ता से लोकप्रिय विधायक श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी, आप आए और अपना उद्बोधन दे। इंदिरा देवी बावरी जी। राम राम साहब। बोला तेजा जी महाराज की, बोला राम साहब पीर की। आज आपके बीच में सत्ता संकल्प यात्रा में मंच पर विराजमान आपके सबके लाडला और 36 कौम की बात उठाने वाला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, ऐसे भाई साहब ने सारी बातें आपने बताई दी। मैं तो आपने इतना ही निवेदन करना चाहूँ कि आप लोग अब की बार जो आरएलपी पार्टी किसान की पार्टी है और 36 कौम की पार्टी है, तो मैं 36 कौमों के लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आरएलपी को मजबूत करें और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करें। और आज आपके बीच में इसलिए है कि आपके विधायक तो आपके भी है, सांसद आपके भी है, पर आज तक आपकी दुख की, गरीब की, किसान की बात नहीं उठाने वाला है। सिर्फ एक आदमी हनुमान बेनीवाल जी दिन और रात किसान के लिए, आपके लिए संघर्ष कर रहा है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि 36 कौम का लोग
अब की बार वोट की चोट, बोतल का निशान माथे बटन दबाई, और जो भाई साहब का सपना है कि आने वाली टाइम में मुख्यमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए भाई साहब का सपना आपको पूरा करना है, और 36 कौम को लोगों को मिलके भाई साहब का सपना आप सबको मिलकर पूरा करना है। धन्यवाद। राम राम। आमंत्रित करता हूँ सीताराम जी नायक आए और अपना शिक्षित में अपना उद्बोधन दे। सीताराम जी नायक। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, परमवीर तेजा जी महाराज की। मंच पर आसीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, मेरे बालकों, आज सत्ता संकल्प यात्रा लेकर के आपके गांव में हम पहुंचे। सम्मानित साथियों, सत्ता संकल्प की आवश्यकता कहां पड़ गई थी? सत्ता संकल्प इसलिए जरूरत पड़ गई कि ये 75 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कुशासन हमको जो नोच रहा था, हमारा खून चूस रहा था 36 कौम का, इसलिए ये सत्ता संकल्प यात्रा शुरू करी। सम्मानित साथियों, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है, हम सबकी पार्टी है। आज मैं जो मंच पर बोल रहा हूँ वो नायक समाज से हूँ। सम्मानित साथियों, नायक समाज को पिछले चुनाव में 3 टिकट दी, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी वालों ने 200 सीट राजस्थान में एक भी नायक को टिकट नहीं दी। धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान जी बेनीवाल साहब, नायक समाज की कदर जानते हुए 2018 में और भाई साहब ने 3 नायक कम्युनिटी के लोगों को चुनाव किया। इनका मन बहुत बड़ा है, और जब उपचुनाव सुजानगढ़ में थे उस समय मेरे को प्रत्याशी बनाया और हेलीकॉप्टर में 7-7 लिए घूमे। नहीं, नायक कोई वोटर में तो कोई नहीं उठाओ है। सम्मानित साथियों, कहना चाहूंगा कि नायक समाज का पूरे का मान और सम्मान किया, गौरव से सीना चौड़ा करके आज मैं कह सकता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है, इस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूं। जहां तक है इस पार्टी के लिए मेरा तन मन वचन शरीर सब इस पार्टी के नाम लिख दिया मैंने। सम्मानित साथियों, आपको भी सबको मैं कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा लड़ाका नहीं मिलने वाला। आप 75 साल से एक दूसरे की लड़क निकालने में लगे रहे, कोई सी पार्टी दुखी देते होते उसकी लड़क निकाल देते। ये लड़क निकालने का समय भी आ गया है। आप दोनों ही पार्टियों की लड़क निकाल दो, दोनों पार्टियों को घर बैठा दो, कांग्रेस भाजपा को, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ मजबूत करो। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीताराम जी। अब आगे की कड़ी में हमारे बीच में मौजूद बहन प्रिया सिंह मेघवाल को आमंत्रित करता हूँ, आप आए। अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर बहन प्रिया जी मेघवाल हमारे बीच में मौजूद है, आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपना उद्बोधन दे। प्रिया सिंह मेघवाल। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो बैठे हैं मेरे भाइयों, आपको मेरा सादर प्रणाम। एक महीना में सत्ता संकल्प यात्रा में जो देख के और जो सीखा है, मैं सिर्फ उसी की बात कहूंगी। निस्वार्थ भावना से जो काम करते हैं, जिनको सत्ता का लालच नहीं, जिनको पैसों से मोह नहीं, वो भाई से भाई जोड़ने का काम करता है, वो हनुमान बेनीवाल है। राजस्थान तो क्या, पूरे भारत में आपको ऐसा भाई नहीं मिलेगा, ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो इस समय भी देखो लोग सत्ता में बिजी है कि किसकी कितनी वोट आएगी, वो आपकी समस्या सुनने आए हैं, आपके लिए समाधान करने आए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मैं एक मेघवाल समाज की बेटी हूँ और एक खिलाड़ी हूँ। जिस तरह सरकार खिलाड़ियों का अपमान कर रही है, जिस खिलाड़ियों का अपमान करके यहाँ से लुप्त कर रही है, उसी खिलाड़ी का सम्मान देके आगे वाली पंक्ति में बिठाने वाला सिर्फ एक ही नेता है, वो हनुमान बेनीवाल है। जात पात का भेद मिटाने वाला एक ही
नेता है वो हनुमान बेनीवाल है, भाई से भाई जोड़ने वाला नेता है वो हनुमान बेनीवाल है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी शब्दों पे ध्यान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आरएलपी को वोट देकर, बोतल के निशान पे वोट देकर हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री पद पे बिठाएं। और आपने मेरी बात सुनी, मुझे मान सम्मान दिया, उसका तहे दिल से हमेशा आभारी रहेगी। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमंत्रित करता हूँ कार्तिकेय जी ड्यूटी, आपके युवा साथी, आपके साथ में हमेशा रहने वाले भाई कार्तिकेय जी ड्यूटी, आप आए और अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद सभी साथियों का, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पहुंचे हैं, सम्मानित मंच, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी जो मेरे एक छोटे से आग्रह पे आज आप इस कदर यहाँ पहुंचे हैं, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आपको प्रणाम करता हूं। जब मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो आप सभी साथियों ने कहा था कार्तिकेय वक्त गलत ले लिया, कार्तिकेय समय गलत है, मुश्किल हो जाएगी। अरे मुश्किलों से लड़ना सिखाए तभी तो हनुमान बेनीवाल का साथ देने आया। आज देखो अपने आसपास, एक दूसरे को देखो, क्या हम कमजोर हैं? क्या हमारी बाजुएं कमजोर है? आज अगर किसी ने भादरा की सरजमीन पे रात को 10 बजे कार्यक्रम करने की हिम्मत दिखाई है तो वो आपका बेटा, आपका भाई कार्तिकेय ड्यूटी है। और इस ताकत के लिए, इस हिम्मत के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो मान सम्मान और जो प्यार प्रेम मेरे लिए हमेशा बना रहा है, उसी ने मुझे इस चुनौती को लेने के लिए हामी भरने की हिम्मत दी और इस चुनौती को पूरा करने की भी हिम्मत दी। वक्त की थोड़ी सी सीमा है, मैं ज्यादा लंबा अपना भाषण नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। भाई साहब को बोलना है, हमारे कुछ भाई साहब लोकल मुद्दे हैं, जिसमें से सिद्धमुख नहर का पानी है, अमर सिंह ब्रांच का पानी है, रेगुलेशन हमारा पिटता जा रहा है, बीमा के ऊपर बार बार नेता आते हैं और हमें भालू दिखाते हैं और हमें लूट के जाते हैं सिर्फ किसानों के नाम पे। तो भाई साहब आपसे मैं आग्रह करता हूं, जिस दिन आप सरकार में बैठो और जिस दिन आप ERCP की लड़ाई लड़ो तो उस दिन हमारी सिद्धमुख की, अमर सिंह की और इस बीमा का भी ध्यान रखना और हमारे भादरा की जनता को इस परेशानी से पीछा छुड़ाने का काम करना। अब साथियों, अब एक छोटी सी पारिवारिक बात करूंगा। आपके फोन आते हैं मुझे लगभग शाम के समय, क्योंकि शाम का समय हमारा अपनायत का समय होता है। तो कहते हो कार्तिकेय हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हार जाना, लड़ाई मत छोड़ देना। अब बताओ मैं लड़ाई कैसे छोड़ दूं? आपने मुझे 10 बजे तक इतना प्यार दिया है, मैं जीते जी इस लड़ाई को रुकने नहीं दूंगा। जब तक धन्नाराम ड्यूटी का पोता जीवित है तब तक आपकी लड़ाई इसी कदर लड़ता रहूंगा। और साथियों, बोले कोई साथ दे या ना दे, आपका प्यार प्रेम मेरे साथ बना हुआ है जो मुझे कभी रुकने नहीं देगा। और एक बड़ी बात और है, बड़े भाई हनुमान का आशीर्वाद है। अब आप खुद सोच के बता दो, मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। और उन लोगों के लिए, भादरा के उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। भाई साहब चलते चलते हैंग हो जाते हैं और मैं लगभग ही हैंग रहता हूँ, तो समझ लेना भाई साहब का इतना आशीर्वाद मेरे सर पे है तो चिंता मत करना। मेरे एक एक आदमी के लिए, एक एक कार्यकर्ता के लिए, संगठन के एक एक व्यक्ति के लिए मैं अपनी छाती आगे करके खून पसीना एक अब वक्त की थोड़ी गरिमा को देखते हुए मैं अपना संबोधन
4 मिनट और क्यों धन्यवाद। साथियों, जिस कदर बांद्रा के अंदर राजनीति की लोगों ने शुरुआत की है, पहले एक दूसरे पे बोलते थे, सोचना पड़ता था, ये सोचना पड़ता था कुछ गलत ना मुंह से निकल जाए। आजकल के नेता, आजकल की बांद्रा की राजनीति तो मुंह से गलत ही गलत निकाल रही है साथियों। और इस राजनीति का मैं अंत करूंगा। मैं किसी और पे ना बोल के अपनी बात करूंगा, अपने संगठन की बात करूंगा, मेरी पार्टी की बात करूंगा और हनुमान बेनीवाल का बखान करूंगा साथियों। निश्चित तौर पे आपको मैं कहना चाह रहा हूं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हनुमान साहब, बेनीवाल साहब उस कुर्सी के नजदीक लगेंगे और मैं तो चाहता हूं आप जल्दी से जल्दी उस कुर्सी पे बैठे। भाई साहब, इस जनता का, इस बांद्रा की जनता का हमेशा ख्याल रखना, जो आपके लिए पहली बार रात को 10 बजे यहाँ रुकने का काम कर रही है। मैं चाहता हूँ आप, मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, मैं रहूं या ना रहूं, आपके बीच में बांद्रा के लिए प्यार रहना चाहिए, मेरी जनता के लिए प्यार रहना चाहिए, मेरी जनता का ख्याल रखने वाला आदमी जीवित रहना चाहिए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। और अभी मैं अपनी बात को और लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि भाई साहब ने बड़ी प्यार प्रेम से मुझे कहा है 2-3 मिनट बोल ले, पर मुझे सीमा का ध्यान रखना है समय की। और साथियों, 2 जयकारे दूंगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्यार प्रेम मैं जीवन भर कभी नहीं उतार पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कार्तिक जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी और व्यवस्था परिवर्तन के नारे को पिछले 20 सालों से इस प्रदेश के अंदर तमाम कोने कोने ढाणी के अंदर जा जाकर प्रदेश के किसानों, नौजवानों को जगाने वाले, उनको उनका हक और अधिकार दिलाने वाले और सत्ता का संकल्प लिए। सत्ता किसके लिए? सत्ता आप लोगों के लिए। उत्तरी भारत नौजवान किसानों और तमाम 36 कौम के नेता माननीय सम्मानीय श्रीमान हनुमान बेनीवाल। बांद्रा के अंदर सबसे पहले तो मुझे आने के अंदर देरी हो गई। तो हमारा शहर का जो रोड शो का कार्यक्रम था, बाजार बंद हो गया, सीधा सभा स्थल पर आया। और मैं धन्यवाद दूंगा बांद्रा के किसानों का, जवानों का, मातृशक्ति का, कि आपने रात को 10 बजे तक मेरा इंतजार किया। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि देश के अंदर जब किसानों को मेरे बलिदान की आवश्यकता पड़ी थी, जब देश के अंदर मोदी सरकार 3 कृषि बिल लाई थी, बांद्रा हरियाणा का नजदीक इलाका लगता हुआ, यहाँ का किसान संघर्षशील मजबूत है। पंजाब से आंदोलन चला था, हरियाणा के भाई साथ आए और उन्होंने इस आंदोलन को तेज किया। दिल्ली, यूपी के किसान भी सड़कों पर आए, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी। किसान नेताओं ने मुझे कहा, हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली के किसान नेताओं ने, हनुमान जी आप राजस्थान की धरती से आते हो, तेजा जी के भक्त हो, अगर आप मोदी का साथ छोड़ दो इस आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी और मोदी सरकार झुकेगी, 3 बिल वापस होंगे। भाइयों, मैंने एक बिल भी समय नहीं गंवाया।
मेरे राजनीतिक कैरियर जिसके अंदर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं दिल्ली में एक बार मंत्री बन जाऊं, ये हर आदमी की इच्छा होती है जीवन में, और राजस्थान में मंत्री बन जाऊं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की इच्छा मैंने यही देखी राजस्थान में। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के सम्मान के लिए कोई सड़क पर उत्तरी भारत का किसान का बेटा आया, वो नागौर का सांसद था जो किसानों के सम्मान की लड़ाई NH ध्यान करके हरियाणा बॉर्डर पर लड़ाई लड़ा। ये मेरा छोटा सा उदाहरण आपको इसलिए दिया कि आपने अगर मेरा इंतजार किया है, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, छोटे भाई कार्तिक डूडी ने जो बात कही कि मेरे भाजपा का ध्यान रखना, भाजपा का ध्यान मैं क्या रखूंगा, भाजपा वाले मेरा ध्यान रखेंगे। जब मैं यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ता था, जब मैं कॉलेज विद्यालय की राजनीति करता था, तब से लेके आज तक गहरा रिश्ता भादरा हनुमानगढ़ गंगानगर जिले से। यहाँ के जमींदार किसान बड़े मजबूत हैं, जागीरदारों के खिलाफ बिगुल बजाया और जागीरदारों सामंती ताकतों को राजस्थान से भगाने के अंदर ये बड़ा योगदान रहा भादरा के वीरों का, किसानों का, धरती के लालों का योगदान। चौधरी कुंभाराम आर्य जैसे मजबूत नेता को अगर राजस्थान में मजबूती दी तो भादरा, नौर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी की जनता ने और जवान में बहुत बड़ी ताकत दी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, भादरा के मेरे भाइयों को मेरी जब भी आवश्यकता पड़ेगी पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, ये विश्वास है भाजपा का। सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन। भादरा के अंदर आज हमारी यात्रा का जो तीसरा चरण चला है, मारवाड़ से शेखावाटी और शेखावाटी के बाद बीकानेर डिवीजन का चुनाव का समय, सारी पार्टियां टिकट बांटने के अंदर मस्त हो रही है। कोई टिकट बांट रहा है, विरोध हो रहे, कोई वापस काट के चेंज कर रहा है। कांग्रेस दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति जो आपके बीच है, जिससे बड़ी उम्मीद है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ से छोटे भाई हर्ष शिकारा जिनका जोशीला उद्बोधन हरियाणा के अंदर भी हलचल है। अरे हनुमान जी की पार्टी टिकट बांटेगी कि नहीं बांटेगी, क्या हो गया, सूचियाँ आ रही है, मैं टिकट कब बांटूँ बताओ, मुझे टाइम तो मिले टिकट बांटने का। मैं तो आपके बीच हूँ, रात को 3 बजे जाता हूँ, 9-10 बजे रवाना हो जाता हूँ। अभी रथ भी मुझे सेकेंड हैंड मिला है, कोई पैसा नहीं ना हमारी पार्टी के पास, आप तो जानते हो, फिर भी रथ लेके इस राजस्थान के अंदर मैं आपके बीच आया और संदेश दिया देश के अंदर कि राजस्थान के अंदर भी तीसरा विकल्प तैयार है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आसानी से सत्ता के अंदर नहीं आने देंगे। भाजपा के अंदर आज मेरा 24वां विधानसभा क्षेत्र बीकानेर संभाग का, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। भादरा के अंदर रामगढ़ में सभा थी, जबरदस्त जोश यहाँ के जवानों के अंदर, किसानों के अंदर, सर्व समाज के अंदर है। ये तो तय है कि बीजेपी को राजस्थान में रोक दिया RLP के जवानों ने, किसानों ने, और ऐसी ललकार हुंकार भरी कि हर सीट पे 4, 5, 7, 8, 10 चुनाव लड़ने लगे। ये किसने किया? आपके संघर्ष और मेरे त्याग समर्पण। पिछली बार भी जब 18 का चुनाव था, मुझे याद है जब नागौर के अंदर 2016 के अंदर मैंने हुंकार भरी थी, मेरा वसुंधरा से झगड़ा हुआ। वसुंधरा कोई छोटी नहीं थी, मैंने देखा था बड़े से बड़े नेता किस तरह उसके कदमों के अंदर नतमस्तक होते थे, उसके पैरों में पड़े रहते थे, उसकी सैंडल उठाते थे। मैंने देखा राजस्थान के 10 किसान नेताओं को, भाइयों उस वसुंधरा से लड़ाई लड़ी, उसको सबक सिखाने की ठानी और ये तय किया कि मैं वसुंधरा को 7 समंदर पार भगा दूंगा। समय लगेगा। 2016 के अंदर हुंकार के माध्यम से मैं विधायक था, मैंने कहा मैं मेरे भाइयों के लिए लड़ूंगा, किसानों का कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, सशक्त लोकायुक्त होगा, बेरोजगारी भत्ता दिलाऊंगा, रोजगार दिलाऊंगा और सिंचाई के साधन पंजाब हरियाणा से पानी का हक सिंचाई क्षेत्र बढ़ाऊंगा और किसानों का सम्मान बढ़ाऊंगा। 16 की जो मेरी नागौर की हुंकार रैली थी, उसमें 5 लाख लोग आए थे 16 के अंदर।
और उस हुकार रैली के बाद जब मैंने दूसरी हुकार बाड़मेर के अंदर भरी, भाइयों 7 लाख लोग बाड़मेर की हुकार रैली के अंदर आए थे और देश में चर्चा चली, कौन है हनुमान बेनीवाल, क्या चाहता है, किस बात की हुकार कर रहा। मध्य प्रदेश के बड़ा आंदोलन हुआ किसान कर्ज माफी को लेके। किसानों ने मंदसौर के अंदर सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को अंदर देश की हवा मिली, तो उसके अंदर हनुमान बेनीवाल और राजस्थान के नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान था। भादरा का भी योगदान था, जहाँ के बच्चे अपने अपने साधनों से नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर की रैलियों के अंदर आए थे। जब मैं बीकानेर रैली करके सीकर पहुंचा, बजट सत्र था, डरी हुई वसुंधरा ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 50,000 नौकरियों की घोषणा की और 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ कर दी थी राजस्थान के अंदर। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम था। उस समय 18 की बात, भाइयों 18 के अंदर नई पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद मैंने प्रयास किया कि मेरे विधायक जीते, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि हर जगह कहीं से 50 आदमी आ गए, कहीं से 100 आदमी आ गए, हनुमान जी चुनाव मत लड़ाओ। कोई बोला अपना समाज आ जाएगा, किसी का किसान आ जाएगा। मैंने भी सोचा है मैं जीत तो नहीं रहा हूँ हर जगह, वोट जरूर ले रहा हूँ। कहीं 20,000 ले रहा था, कहीं 30,000 ले रहा था, कहीं 40,000 ले रहा था। वोट बैंक मेरा जरूर बढ़ जाता, लेकिन मैंने पिछली बार आपको ध्यान रखा, मेरा वोट बैंक चला गया, लेकिन आपका सम्मान रखा। चुनाव नहीं लड़ाया ज़्यादातर जगहों पर, जैसा आपने कहा वैसा ही काम कर दिया। आज और राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रदेश से बने थे हमारे समाज से पिछली बार। अभी एक कांग्रेस में तो है और बीजेपी के हट गए। अगर वो भी जीत के गए थे तो मेरा योगदान था उसके अंदर। ये सारी बातें मैं एक एक चीज़ आपको उसके नहीं कह सकता कि लंबा समय लग जाएगा। ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है, ऐसे 25-30 उदाहरण है। चाहे मारवाड़ के अंदर अगर मदेना परिवार संकट में था, बेटी और माँ मेरे पास आए, मदद करो, पिताजी जेल के अंदर है, आंख बंद करके मदद कर दी, जीत गए। ऐसे बहुत से लोग मिर्जा थे, आए मदद कर दी। भीलवाड़ा से, जयपुर से, भरतपुर से, हनुमानगढ़ से, बीकानेर से, नागौर से, और नागौर में 10 में से 2 सीट हमारे शिवराज की नीति में 8 तेजा जी के पद विधानसभा के अंदर चले गए। देश में पहला जिला होगा 8 के 8 बढ़ के लोग आरोप लगाते दूसरी जाति बढ़े। देखो ये क्या हो गया, जीत गए। भाइयों 18 के बाद 19 का समय आया, मैंने कहा क्या करना चाहिए बताओ। नागौर के अंदर लंबे समय से जो धोखा दे रहे थे नेता, उनको घर बिठाना था। सब लोगों ने कहा कि भाजपा से गठबंधन कर लो। हमारी नई पार्टी थी, बीजेपी से गठबंधन किया और डरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2 सीटें दी, बाड़मेर, नागौर। क्योंकि मेरा बोतल का चिन्ह था 18 के अंदर। 19 में जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, कांग्रेस और बीजेपी ने बदमाशी करके वो चिन्ह मेरा हड़प लिया, बोतल किसी और आदमी बोतल ले गया। और मैंने कहा अपना चिन्ह कहाँ है? बोले साहब आपका पार्टी को मान्यता नहीं है अभी, तो आपको चिन्ह नहीं मिलेगा, चिन्ह तो कोई और ले गए। नागौर का पता नहीं कहाँ से फंसी टायर का चिन्ह लिया, टायर का चिन्ह। नागौर से चुनाव लड़ा और बाड़मेर की सीट पे मैंने कहा पता नहीं हम जीतेंगे हारेंगे, लोकसभा का चुनाव है। तो मैंने बीजेपी को कहा कि चिन्ह आपका रख लो और कैंडिडेट मेरा दे दो। और मैंने बाड़मेर से उस व्यक्ति की मदद की जो भी दिल्ली के अंदर मंत्री। मैं चला गया और जाने के बाद एक किसान आंदोलन, किसानों की अनदेखी, ये मुद्दे थे जिसके बाद मैं संघर्ष करके सड़क पर आ गया। देश के अंदर जब अग्निपथ आया, सेना को ठेके पे दे दिया। मैं 2 दिन तक आंदोलन को देख रहा था। बिहार के अंदर डिसाइन आंदोलन था, कोई नेतृत्व तो नहीं कर रहा था, बच्चे ट्रेनों में आग लगा रहे थे। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में आंदोलन की आग लग चुकी थी। राजस्थान के किसान के बेटे भी आग लगाने को तैयार थे।
बाड़मेर में ट्रेन जलाने का प्रयास किया। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के छोटे भाइयों ने कहा, भाई साहब समय है, ये बच्चे गलत दिशा के अंदर चले जाएंगे, पुलिस की गोलियों के शिकार हो जाएंगे, आप इस आंदोलन का नेतृत्व करो। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया, जवानों का आंदोलन का नेतृत्व आपको करना चाहिए। 1 मिनट नहीं गमाया। झंडे के साथ अगर देश की कोई पार्टी सेना के सम्मान को बचाने निकली, छोटे भाइयों का साथ देने निकली, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में झंडे के साथ अग्निपथ का विरोध करने के लिए निकली थी। और इतना बड़ा विरोध किया, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर भर्ती के अंदर 25% अग्निवीरों को सेना में रखे, 75% को 4 साल बाद वापस भेजने की बात थी। हमारे संघर्ष के परिणाम स्वरूप डरी हुई मोदी सरकार ने, जो किसान आंदोलन में अपनी बेइज्जती करवा चुकी थी, जवानों से डर गई और हनुमान बेनीवाल आरएलपी की हुकार से डरी हुई मोदी सरकार ने कहा कि हम 50% को रख लेंगे, आधा आधा कर लो, 50 वापस जाएंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, ये और चलेगा। ये चुनाव देश की दिशा तय करेगा। पंजाब के अंदर थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा, 10 दिन पहले एक अग्निवीर शहीद होता है और उसकी बॉडी एम्बुलेंस के अंदर आती है और 4 जने बॉडी को रख के भाग जाते हैं। क्या ये सादत को सलाम है देश? क्या इसलिए शहीद होते हैं लोग? ये आपने सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा पंजाब का। भाइयों, इस विधानसभा के चुनाव के अंदर वोट की चोट से प्रधानमंत्री को सबक सिखाओ। ये मेरे संघर्ष का परिणाम है कि 18 के अंदर भी कांग्रेस को वेंटिलेटर पर डाल दिया था 99 पे, और बीजेपी 72-73 पे इसको लेकर रही थी। 30-80 लाख वोट हम सबको मिला के 80 लाख वोट मिले थे, बहुत सी सीटें छोड़ दी थी। भाइयों, इस बार राजस्थान उठ खड़ा हुआ, हनुमान की हुकार का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पीटने के लिए लड़के उसके घर में घुस गए और वो बेड के नीचे बच के घुसा पड़ा था। काफी तो हमने ये लड़कों में जोश आ गया बोलता कि बगावत। ये बगावत जो शब्द है ना, हरियाणा में तो बगावत होती रहती है, या तो नई पार्टियां भी बन गई, हर तरह से आता है। तो देवीलाल ने देश के अंदर सत्ता का रुख मोड़ दिया। यूपी में पार्टियां बन गई, पंजाब में क्षेत्रीय पार्टियों ने राज किया, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर कांग्रेस भाजपा पीछे चली गई, साउथ में सारी क्षेत्रीय पार्टियां राज करी है, लेकिन राजस्थान में नहीं किया राज। पार्टी बनाई नहीं किसी ने नहीं बनाई। झंडा लाते थे और झंडा जमा करा देते। जैसे अपने वो टूर्नामेंट का झंडा नहीं होता, टूर्नामेंट का झंडा आया और टूर्नामेंट के बाद अगले दिन झंडा पकड़ा, बोले अगली बार टूर्नामेंट हो, झंडा जमा हो जाता है। तो ये राजस्थान में झंडा आता था तो जमा करते थे, दूसरे दुपट्टे बांध, कांग्रेस छोटी भाजपा और भाजपा छोटी कांग्रेस। ये कल्चर राजस्थान का। इस राजस्थान को मेरे छोटे भाइयों को सत्ता के सिंहासन के नजदीक कोई लेके गया, हनुमान बेनीवाल का संघर्ष था। ये भादरा बहुत बड़ी तकलीफ में यहाँ का अमर सिंह, ये सिद्धमुख का और अमर सिंह, ये दोनों जो मामले इसको लेके हमेशा आंदोलन चलते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हनुमानगढ़ के अंदर किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। मुझे बुलाया, पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे दोस्त हैं, सांसद थे मेरे साथ, किस्मत के धनी है, मुख्यमंत्री बन गए पंजाब से। ये तो देखो पॉलिटिक्स के अंदर पूर्व जन्मों का कई तरह की बात है, लेकिन वो भले आदमी है। हनुमानगढ़ के अंदर आंदोलन में मुझे बुलाया, मैं गया। मैंने पंजाब के सीएम से बात की। मैंने कहा, मान साहब सारे अपने लोग हैं, 2-4 दिन पानी छोड़ दो, आप पानी पंजाब के अंदर एक्स्ट्रा है। और राजस्थान की निकम्मी सरकार ने मेहरबंदी उस समय करी जब हमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उस समय मेहरबंदी करके मेयर मरवत की बात। और उनका आप आ जाओ, देखिए पहली बार किसानों को एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति सीधी पंजाब के मुख्यमंत्री से आपस में बिठा के बात करवा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री को कहा, मैंने कहा चंडीगढ़ तो दूर है,
तो बोला आधी दूर मैं आ जाता हूँ और आधी दूर आप वालों बठिंडा आ जाता हूँ। और वो बठिंडा आया और मैंने कहा भाई डेलीगेशन चलो, तो डेलीगेशन तो 11-21 का होता है, यहाँ तो 500 लोग चल पड़े 4 गाड़ियाँ लेके। तो वहाँ तो हल्चल मच गई, अरे यार 500-1000 आदमी आ गए। तो मैंने कहा तो सारे ही वार्ता करेंगे, बिना वार्ता जाने वाले नहीं, इनको क्यों ना रखें। तो 150-200 अंदर गए, बाकियों का बाहर प्रबंध किया सबका। तो 250 लोगों के बीच वार्ता हुई और 2 दिन पानी चालू कर दिया पंजाब से। पंजाब से जैसे ही पानी चालू हुआ तो अकाली दल और कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया, पंजाब का पानी राजस्थान को दे रहे हैं, दोस्ती निभा रहे। आप भी बताएं, पानी कोई पंजाब और राजस्थान का थोड़ी होता है, पानी तो पूरे देश का पानी है, उसमें नियंत्रण देश की सरकार का होता है। तो 2 दिन बाद बेचारे को पानी बंद करना पड़ा, ईश्वर की कृपा से बरसात हो गई। लेकिन किसानों ने ये कहा कि हनुमान जी हमारी जीत तो इसी में हो गई कि 70 साल के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री से सीधी बिठा के अगर किसी ने बात कराई, वो नेता हनुमान बेनीवाल है। जब बीच में कोई नहीं था, जब मुख्यमंत्री था, किसान थे, तो हनुमान बेनीवाल था। ये छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। आज समय समय वादरा, नोर, सूरजगढ़ का इलाका जहाँ सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की मांग को, रावला गढ़साना जहाँ पानी की मांग को ले किस वसुंधरा बोले चले किसानों शहीद हो गए हमारे किसान, शहादत दी। सोयला टोंक के भाइयों के किसान इसके लिए पैदा हुआ है, पुलिस की गोली खाएगा, डंडा खाएगा, हमें दुष्कार मिलेगी, हमें समर्थन मूल्य पे खरीद हमारी नहीं होगी, थाने तहसील में हमारा सम्मान नहीं होगा, देश की रक्षा करनी हो, हमारे बच्चे सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआईएसएफ जितने भी बीएसएफ लड़ेंगे अलगाववादियों से, आतंकियों से, हमारे बच्चे। और राज कौन करेगा? कोई शेर की, कोई दूसरा, बंद कमरों में बैठने वाले लोग हमारे ऊपर शासन करें। हमें अपनी ताकत को पहचानना है। बाजार के अंदर आपने जिसको विधायक बना के भेजा, उनका तो मुझे आज तक पता नहीं चला कि बीजेपी के साथ है कांग्रेस के। पहले पायलट की सरकार गिर रही थी तो पहले बोले तो पायलट के साथ चले गए, 2 दिन 5 लाख वापिस आ गया। अरे मैंने कहा एक तरफ तो रहो यार, 2 तरफ आदमी कैसे हो चले गए। हमसे भी बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि संघर्ष कर रहे हैं, पहले हारे, 2 बार हारे नहीं, 2 बार हार लोगों को वोट दे दिए। वोट देने के बाद आप देखें अहंकार, जो हालात बने, जिस तरह का व्यवहार, ये थोड़ा सा अपने लोगों को क्या है कि पाचन शक्ति अपनी कमजोर होती है, किसान अपन जल्दी हो जाती है। एकदम से कुछ मिल जाता है ना तो या तो इलाज कराना पड़ता है और या फिर दूसरा काम करता है, लेकिन जल्दी पीछे भी जल्दी होता है। और एक बार हार जाए, कुछ हो जाए तो डॉक्टर का इलाज भी लेना पड़ता है। देखा मैं राजस्थान में बहुत से नेताओं को देखा, एक नेता था कि मेरी गाड़ी को पूरी पड़ गया, अरे क्या हो गया आपको? कि आपने मुझे हराया, मुझको हटाओ यार, पागल हो गए, दवाई क्यों नहीं मिलता? मैंने किसको हराया भाई, आपकी वजह से हार गया सब। आप पड़ा गाड़ी को तो ठीक रहा, गाड़ी बंद थी, मेरा वो नुकसान होता। ये है हालात। कुछ कोविड के बाद पागलपन बढ़ भी रहा लोगों को। ये मोदी ने आते थे उसको बोलने की आदत डाल, कोरोना के बाद आप देखो वैक्सीन, कोरोना भूल पड़ने लगी और नेताओं में इतनी भूल पड़ने लगी कि जिनको टिकट देना उनको नहीं देके किसी और को दे देते, साथ आने वाले साहब हम तो इनकी टिकट मांग रहे थे, इनको छोड़ो तुम ले जाओ। हो रहा है क्या हो रहा है बताए आप मुझे, लोग पैरोकारी करने नहीं लेते, तुम चले जाओगे टिकट मांगे, कहीं ऐसा नहीं हो मेरा टिकट काट के साथ। तो ये हालात प्रदेश के अंदर बढ़ रहे, ये हालात देश के अंदर बढ़ रहे। हमारे अमित शाह और मोदी, कोई व्यक्ति देश के संविधान के बड़े पद पे उसको बिठाना था, उसको अंग्रेजी कमाती शर्म आ रही थी, तो आपका साहब नाम आ गया, आपको बना रहे। वो जाके बोला अमित शाह मोदी को कि साहब मुझे अंग्रेजी कमाती है, तो जोर से हंसे बोले हाँ। तो बोला क्या हो गया साहब? बोले हमें कुछ नहीं आ रहा फिर भी देश को बेवकूफ़ बना रहे। तो कुछ नहीं बढ़ाना पड़ा, मुझे अंग्रेजी भी जरूरी नहीं। देखो मेरी भी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन समझ जरूर रहते, थोड़ी बोलने में तो ऐसी दिक्कत आती है कि टाइम ही नहीं मिला ना पढ़ने का, कब पढ़े बताओ मुझे। बोले यूनिवर्सिटी स्कूल से लेकर संघर्ष में ही रहे, सेवा में ही रहे। पिताजी 77 में MLA बने, 77 से 43 साल के अंदर 8-10 बार घर में MLA MP बन गए, लेकिन विपक्ष में रहे।
हमेशा जिद कर गरीब किधर देख कर कौन है इसके साथ हो जाओ, तो अपना लोग नाराज होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों की वही पाचन शक्ति वाली बात है, थोड़ा सा पद दे दिया। मेरे साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मेरे साथ चलते हैं लड़के गन में साइलेंट बजते बजते 5 दिन बाद पता लगता है कांग्रेस ज्वाइन कर ली, बीजेपी। वो पकड़ के लाओ उसको, बोले साहब अपर चौधरी मानेगा नहीं, बोले मैं तो बड़ा नेता हो गया, मान नहीं से बड़ा, तो दूसरी पार्टी में भाग जाना। और 4-6 महीने घूम के और फिर धक्के खाए वापस आ जाए। क्या करो बच्चों, है उनका हो जाता है, थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक करना है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जब समझ बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी, दूर होगी। अब भाद्रा करना है, भाद्रा में तो लोग 7 बजे बाद आने से करते हैं। यार किसान इतने मजबूत है, क्यों आए हो यहाँ पे, इंतजार नहीं करते, मुझे पता पथराव कर देते, मेरा इंतजार कर रहे हो, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन आप इंतजार इसलिए करें, शर्मान जी आपके लिए अकेला लड़ रहा है, अपनी जवानी किसान कौम के लिए समर्पित कर दी। वसुंधरा को 7 समंदर पार भगा दिया। मैं एक प्लेन के अंदर जा रहा था, तो उस प्लेन में वसुंधरा बैठी, 4-5 MP और थे, मैं पीछे, तो पीछे 2-3 बच्चे बैठे थे। वो बोले मुझे कि ये जो आंटी है ना, इनके साथ हमें सेल्फी लेनी है। मैंने कहा तुम मुझे जानते हो कौन? बोले नहीं। मैंने कहा मेरा नाम ये है। बोले उसको छोड़ो, आपके साथ लेनी सेल्फी हमारी। मैंने आपका नाम बोल, मेरे साथ सेल्फी ले ली। उनको पता नहीं हनुमान जी कौन है, क्या नहीं जानते। बोले अब आंटी के साथ ले लेंगे, आपके साथ लेंगे। एक जमाना था वसुंधरा आती तो कैसे लोग भागते थे, एक जमाना ये हो गया कि वसुंधरा सरपंचों को फ़ोन करती है, मेरा कोई कार्यक्रम करा दो, आपके घर में कोई शादी भी हो तो मुझे याद करना, मैं खाली हूँ आजकल, आ जाऊँगी। ये मैंने ही किया, लोगों को वसुंधरा को किसने छटा दिया, उसने कुछ नहीं। ये मेरे संघर्ष से वसुंधरा नाम का जो जादू था वो खत्म कर दिया राजस्थान में। और गहलोत के बेटे को हरा के ये संदेश दिया कि मैं किसान कौम का रखवाला हूँ, किसान का जो विरोध करेगा उसे दंड मिलेगा। तो दंड लेकर क्रिकेट के अंदर भेज दिया, तो दूसरे नहीं थे। तो बाजार वालों में जाके वहाँ थोड़े रहे नेता हूँ, मैंने हराया था, तो मेरे लगता ही तो इलाका है 100-150 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो आ जाता है ढंग से उसको सट्टा देता हूँ। थोड़ी रेंज दूर होगी, बाजार दूर काफ़ी है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। मुझे पूरा भरोसा यहाँ के किसान के बेटे पूरी मजबूती से मेरा साथ देंगे। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं व्यवस्था चाहता हूँ। आप एक बार विधायक बना के भाद्रा का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भेजो। बोतल स्वच्छ पारदर्शी जल हमारा बोतल है। कोई मेहमान आता है, भाग के हम बोतल लाते हैं कि साहब बोतल का पानी पियो, मेहमान नवाजी है, क्योंकि हमारा पानी सही नहीं, शुद्ध नहीं। लोग बोतल के पानी को मांगते हैं, बोतल लेके आए हम मेहमानों के। इसी तरह का स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन राजस्थान से हम देने का वादा करते हैं। देखिए हर मामले में लेट हो जाते हैं, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा। पिछले दिनों बजरी माफिया के खिलाफ बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर किया, बिजली के आपने बड़े आंदोलन देखे, हर बहुत बड़ा राजस्थान। कुछ एक जिले में अगर एक व्यक्ति मजबूत मुझे मिल जाता तो अभी तक तो 125 सीट पर आरएलडी पार्टी। दुर्भाग्य देख लोगों की टिकटें कट गई, मुझे फोन करता है साहब कांग्रेस की सूची तो आ गई है, लेकिन मेरा नाम चल रहा है बीजेपी में, 2 दिन रोक लेना टिकट। वो फिर क्या करेगा, फिर आप पड़ी तो मेरी खाली पड़ेगी टिकट। तो कितनी मजाक की बात होती है, लोगों का मोरल कहाँ चला गया, स्वाभिमान बचा ही नहीं। अरे मैं सारी टिकटें तो दे दूंगा जो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मुझे कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं रात होगी, तो फिर मेरे में और बीजेपी कांग्रेस में क्या अंतर रह जाएगा? कौन सी व्यवस्था होगी? चोर, लुच्चे, बेईमान, भ्रष्टाचारी, अपराधी एक को भी राजस्थान में आरएलडी पार्टी टिकट नहीं देगी। चाहे हमारी कितनी सीट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई लंबी भी चल सकती है। साले मेरी पार्टी तोड़ के भाग गए, धन्यवाद। अमित शाह, इनको तोड़ने की कोशिश की, तीनों विधायकों को। देखिए मैं साथ दे रहा था बीजेपी का उस समय गहलोत के खिलाफ, फिर भी बीजेपी कर रही थी चरमान की पार्टी को तोड़ लो। तीनों विधायक मजबूत है, बात आती मुझे कहते थे, फिर मैं कहता तुमने हिम्मत कैसे की? और नहीं साहब हमने नहीं क्या गलत किया। तो ये प्रयास कीजिए, लड़ाई तो असली लड़ाई है ना, वो मैं लड़ रहा हूँ राजस्थान। अपराधी, हार्डकोर अपराधी, गैंगस्टर, जो गैंगस्टर गैंगवार की घटनाओं को अंजाम देते थे, वो किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे। उस वक्त नेताओं की जबान पर ताड़े थे। उस दिन हनुमान बेनीवाल किसान कौम के रखवाले के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा था। और भाइयों 11
राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है राजस्थान की विधानसभा, जम्मू विधानसभा में 18 में जब गया तो एक अभिभाषण और 10 पहले के 8 से 18 11 अभिभाषण के अंदर 500 में छीन के ले आया था और 6 के अंदर बोलने नहीं दिया कभी राज्यपाल को। अकेला ही लड़ाई लड़ता था, पीछे नहीं देखता था कि मेरे पीछे कोई लड़ने वाला भी है। और मोदी को भी अगर बजट भाषण की रिप्लाई करते हुए रोका और राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोक के और आपको सबको रोकते हुए दिखाए ट्विटर पे डाल के, वो नागौर का सांसद है जो किससे डरता नहीं, वो डरता है तो सिर्फ आपसे डरता है। उसका सिर अगर झुकता है तो आपके सामने झुक सकता है, किसी नेता के सामने नहीं झुकता। उसके घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है, उसके घर के अंदर तेजा जी की फोटो हो सकती है, उसके घर के अंदर रामसा पीर की फोटो हो सकती है, उसके घर में शहीद भगत सिंह की फोटो हो सकती है, महाराजा सूरजमल की फोटो हो सकती है, लेकिन नेता उसका ये लड़ाई जो मैंने लड़ी उसके बारे में आपको बताया। दोबारा भादरा के बीच जब प्रत्याशी का चयन होगा, कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे, उस दिन पर्चा भरवाने भी आऊंगा और आवश्यकता पड़ी दोबारा एक बार फिर आके भाजपा के लोगों से वोट की अपील भी करूंगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती दें। ये पौधा जो मैंने लगाया किसानों का आशीर्वाद, जवानों के संघर्ष से, इसे बड़ा करें और इसे वृक्ष बनाएं ताकि किसान के बेटों के काम आए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। मैं निवेदन करना चाहूंगा बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का 51 किलो की माला से स्वागत करेंगे। 1 मिनट आ जाए। दयानंद जी सर, सुशील जी, सुशील जी, बलराम जी, शिवान जी, इस्माल जी, बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का आए हुए अतिथियों का 51 किलो की फूलमाला के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ ऐसा हनुमान बेनीवाल जी आप आइए, आप लोग आइए। एक बार सुन के तू आओ, आप लोग नीचे आऊंगे, नीचे आके बोले कह रहे एक बार के लोग क्या बिठाओ तो फिर चल के छूट होता ना। और ये आओ यहाँ आओ, सर पे हाथ रखो मेरे, फोटो ले दोनों हाथ रख दो। भाई
बैठिए एक मिनट बच्चे एक मिनट। अरे बाबा लो फोटो देखो एक मिनट वो देखो जा रहा वो सही जगह रही है। 70 सिंह जी आप सबसे कहना चाहूंगा यहाँ इनका पर्स शायद ये रख दिया था इन्होंने, अगर किसी को मिलता है कृपया करके मंच के पास। 70 सिंह जी टूटी का पर्स कहीं रह गया था। किशन मिल राजराम मिल परिवार से हनुमान बेनीवाल चलो